अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपको बताता हूँ आज अपनी स्टोरी। ये गन्ने पड़ी हुई हैं, ये चल जाएगी यहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा। हाँ, शराब वो मतलब लड़कियाँ भी डांस कर रही थी ना, तो 5 गाड़ियों के साथ वो फ्रॉड कर चुका है और तकरीबन 7 रक्शे वालों से। वो कहते हैं ये मर गया है, अब तुम पे तो FIR होगी, जो है ना थाने चलो। मतलब मेहनत नहीं करनी। अगर कोई मुझे कह दे कि यार यहाँ पे ईंटें उठा के आपने वहाँ फेंकनी है, इतने पैसे दूंगा, तो मैं कहूँगा देख मैं पढ़ा लिखा हूँ और आप मुझसे ईंटें उठवा रहे हैं। मतलब अगर नौजवान हमारी परवरिशें ठीक नहीं है, हम बच्चे को मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, बस उसके जहन में यही डालते रहते हैं कि यार देखो तुमने ऑफिसर बनना है। वालिद की जो डेथ हुई, सबसे ज़्यादा तो तकलीफ का लम्हा वो था। अब्बू के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात थे, मतलब बहुत फ्रेंडली थे और वो माशाल्लाह बहुत ही फ़नी थे, बहुत ही फ़नी थे। एक बार मुझे मारा था लेकिन वो ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए थे, जो है ना वो हुआ यूँ था कि थके आए हुए थे, गाड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने कहा मुझे कि अंदर से वो कुछ चीज़ ले आओ। तो मैं वो चीज़ लेने गया तो वो सामने पड़ी हुई थी संदूक के ऊपर, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं है। वो कहते हैं गौर से देखो, मैंने कहा नहीं है। वो फिर कहते हैं यार देखो सही, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिल रही ना। तो आए हैं तो ज़ाहिर बात है, गर्मियाँ थी, वो गर्मी में लगे हुए थे, शदीद गुस्से में आए, तो कहते हैं ये क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा मुझे तो नज़र नहीं आई। तो उन्होंने जब मुझे दफड़ मारा ना, तो मैं पीछे हो गया ना, पीछे वो रज़ाई पड़ी थी, तो मैं उनके ऊपर गिरा ना, तो वो उनका जो हाथ था ना वो सीधा संदूक के वो कोने पे लगा, तो वो सारा हाथ उनका ज़ख्मी हो गया। तो कहते हैं इसलिए मैं तुम्हें मारता भी नहीं हूँ। जो फिर सुकून से बाहर चले गए, तो कहते हैं आओ फिर मेरे साथ हेल्प कराओ। दोस्त था मेरा ताहिर, तो ये म्यूज़ियम में हम गए, ये शक्करपड़ियाँ वाले में। तो मैं कभी ज़िंदगी में म्यूज़ियम नहीं गया था ना, तो वहाँ पे कायद-ए-आज़म भी हैं, वो इस तरह वो उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने समझा ये सब कुछ रियल है ना, तो मैंने कहा यार ये कौन से ज़माने में मुझे ले आया है। तो मैं भाग के बाहर आ गया ना, मतलब इतनी वो सादगी थी हम में। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है तू? कहता है आज सीन को हाथ तो लगाओ। मैंने कहा पागल है, ये गन्ने पड़ी हुई हैं, ये चल जाएगी यहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा। तो उसने कहा भाई आ तो सही। तो मैं अंदर नहीं जा रहा था, तो जब उसने बुलाया तो फिर उस पहली बार मैंने म्यूज़ियम देखा कि यार ये म्यूज़ियम होता है, तो इसके अंदर ये चीज़ें होती है। चला रहा था तो एक राइड उठाई है, तो फैज़ाबाद से बरकाऊ गए हैं, तो वहाँ उसने कहा जी ये मेरे मामू की शॉप्स हैं, ये मेरे मामू का घर है। ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कॉल की कि मुझे इतने पैसे चाहिए थे, मेरी गाड़ी जो है ना इधर कमर्शियल मार्केट के पास जो है ना खड़ी है, तो उसको तैयार कराया, तो उसके पैसे देने हैं। तो आप कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा मामू ने कि अगर आपने आना था पैसे लेने के लिए तो मुझे पहले बता देते तो मैं यहीं रुकता, लेकिन अब मैं बन्नी माला आ गया हूँ। उसके मामू ने कहा? हाँ, उसके मामू ने कहा, हालांकि कॉल मेरे मोबाइल से की है, तो लाउड स्पीकर भी ऑन था। तो कहता है सर अब उधर जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, तो अब उसको पैसे तो अदा कर रहे हैं आपने, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। तो जब वहाँ पे गया तो उसने कहा जी अब मेरे पास बैलेंस नहीं, आप फिर कॉल करें काइंडली। तो मैंने कॉल जब की, लाउड स्पीकर था। कहता है मामू किधर हैं आप? तो वो कहता है मैं तो बाहर गेट के पास खड़ा हूँ, आप जल्दी से आओ पैसे ले जाओ, मैं सोने लगा हूँ। तो बस वो पैसे लेने गया तो मैं देखता रहा। तो जब आधा घंटा गुज़रा, मैं नीचे उतर के देख रहा हूँ भाई कहीं से बंदा आ जाए। तो वहाँ पे एक पहलवान टाइप बंदा था, वो कहता है क्या हुआ है भाई, खैरियत तो है? तो एक लड़का और भी आया, उसने समझा कि ये किसी और चक्कर में है। कहता है भाई क्या चाहिए? मैंने कहा यार इस तरह लड़का था, तो वो मेरा मोबाइल लेके गया है, तो मामू से पैसे लेने गया है। कहता है पतला सा था, हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है, कैप सी पहनी हुई है। मैंने कहा हाँ। कहता है वो उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो 5 गाड़ियों के साथ वो फ्रॉड कर चुका है और तकरीबन 7 रक्शे वालों से। 4 दिन की पहले बात है, तो यहीं पे खड़े थे, तो राइड उठाई है, तो तकरीबन पौने 12 का टाइम था। तो उधर ले गए। मुझे तो नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उनकी हालत थोड़ी
ख़राब थी, नशे में थे। तो कहते हैं बस जाने दो गाड़ी को। तो मैं गाड़ी स्टार्ट की, ले गया उनको। तो वहाँ एक शादी थी, तो वहाँ पे वो अंदर चले गए हैं, तो एंजॉय करते रहे हैं। तो तकरीबन 3 बजे वापस आए हैं। जब 3 बजे हाँ ड्रिंक कर रहे थे, तो जब वापस आए हैं तो उनकी हालत और भी ख़राब थी ना, मतलब बालों पे वो गिरी हुई थी, बाल गीले थे उनके, ठीक है सारे। तो मुझे कितने, मैंने कहा मुझे तो ना बताएं ये, कम से कम आप बताएं मैंने आपको कहाँ ड्रॉप करना है। आपको क्या कहा? मतलब मैं कहते हैं ये देखो सारी गिरा दी उनके ऊपर जो है ना। शराब? हाँ शराब। मैं वो मतलब लड़कियाँ भी डांस कर रही थी ना, तो वो सारा जो सीन चल रहा था। तो इधर से फिर वो लोअर फैक्ट्री ले गए मुझे चिरा। अब वहाँ पे जब गए हैं तो कहते हैं यहाँ से टर्न लो। वहाँ से टर्न मैंने लिया। तो जब मैं ये रॉयल सोसाइटी के पास आया, मैंने कहा आपने जाना किधर है? कहते हैं मुझे तिरामुड़ी उतार दो। मैंने कहा अच्छा। तो जहाँ से उठाया वहाँ से उतार दो। हाँ वहाँ उतार दो। तो फिर मैंने कहा कि मैंने बच्चे की मेडिसिन रखी हुई है गाड़ी में, तो पेट्रोल भी कम रह गया है, तो मैंने तो अब घर जाना है, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 3:45 का टाइम हो चुका था सुबह का। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं फिर टर्न ले लो यहीं से। वहाँ से टर्न लिया तो तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, लेफ़्ट टर्न लिया। तो कहते हैं बस मुझे यहीं पे उतार दो। तो हालांकि उनका रेंट जो ज़्यादा बनता था गाड़ी का, तो वो इंतहाई कम दिया, और उतर के वो अपने मस्ती और नशे में जो है ना वो जा रहे हैं जनाब। तो मेरी कोई बात नहीं सुनी, तो मैं फिर खामोशी से वहाँ से वापस घर आ गया। शादी पे थे कज़न की, तो दूल्हे मियाँ को हमने पूरी रात सोने नहीं दिया, लेकिन जब हमें तकरीबन सुबह होने से, अज़ानें होने से थोड़ी देर पहले जब हमें नींद आई, तो हम बिस्तरे बिछे हुए थे, एक जगह बनी हुई थी, ठीक है, लड़कों के लिए, कि लड़कों ने वहाँ पे सोना है जाके, लेडीज़ के लिए ज़ाहिर बात है अलग होता है गाँव में सिस्टम। तो हम जहाँ सो गए, तो सुबह जब उठे तो जो भी हमारे बड़े थे, तो वो कहे कि क्या हालत बनाई हुई है आप लोगों ने, मतलब आपको तरीका ही नहीं है, ये क्या हालत किसने की है। तो हम हैरान थे कि हमें हुआ क्या है, तो हमने अपने चेहरे की तरफ तो देखा ही नहीं था। वो तो जब शीशे के सामने हम गए, तो हम तो बिल्कुल वो चेहरे काले स्याह हुए हैं, हमारे बेड़ा गर्क हुआ था जो है ना चेहरों का। तो उस वक्त हमें पता चला यार ये तो हमारे साथ वारदात की है किसी ने। अब दूल्हे मियाँ बड़े खुश थे, वो आज किसी से पूछे थे यार ये क्या हो रहा है, मतलब किसने किया यार, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब वो दूल्हा बन गया है, तो जब बारात चलने लगी, तो उस वक्त उन्होंने इकरार किया कि तुमने मुझे सोने नहीं दिया था, इसलिए ये सारा हाल मैंने ही तुम्हारा किया। ज़मीन पे ही देखना है इसलिए कहीं दूसरे सियारे पे जा सकते हैं। हाँ ये विश है कि कोई अच्छी सी गाड़ी ले लूँ 5 साल बाद। और ये था फड्डा यही था कि नदीम लड़का था, वो इधर के रहने वाला था। अक्सर मैं स्कूल में सो जाया था, गर्मियों में ना डेस्क पे मुंह रख के सो जाता था। तो मैथ के टीचर थे, तो वो पढ़ा रहे थे, तो मुझे सख्त नींद आई, तो मैं सो गया। हालांकि फर्स्ट मीटर मैं था, वो सेकंड मीटर था। तो सर ने उसको कहा कि इसको जगाओ, तो उसने ना मुझे सही ज़ोर का थप्पड़ सीध किया। तो मैं उठा, मैंने कहा जी सर। कहते हैं तुम सो रहे हो? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने क्वेश्चन आते थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन हल कर दो, मैंने कर दिया। कहते हैं ठीक है। तो जब ब्रेक हुई, तो फिर मैंने नदीम को गिरा लिया, तो उसको जब मैंने दब्बड़ मारा तो वो बेहोश हो गया था। तो जब बेहोश हुआ, ऊपर से वही सर आ गए, कहते तुमने तो ये मार दिया। मैंने कहा ये मैंने तो किया ही नहीं है, झूठ बोल दिया। मैंने कहा मैंने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया। कहते मेरे सामने तुमने दब्बड़ इसको मारा है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं यकीन माने मैं तो इसके पास भी नहीं गया। वो कहते ये मर गया है, अब तुम पे तो FIR होगी, जो है ना थाने चलो। तो मेरे जहन में तो यही चल रहा था कि दीवार को से ऊपर से छलांग मार के भागू, के वालिद साहब के भी डर था। तो फिर ये कि उसके ऊपर पानी मैंने खुद ही ज़ोर से सर के सामने ही जो है ना इस तरह मारा मुंह के ऊपर। तो वो उठा, तो मैंने कहा यार हुआ क्या था तुम्हें? तो उस वक्त तो वो देख रहा था बिल्कुल हैरानगी के से, यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई उठ, अल्लाह के बंदे कुछ नहीं हुआ ऐसा, तू उठ सही एक बार, चल समोसे खिलाता हूँ तुझे, जूस पिलाता हूँ, तो तू ऐसे ही गिरा पड़ा है। तो सर कहते हैं फिर से माफ़ी मांगो। तो मैंने कहा सर मैं माफ़ी क्या, इसके पाँव भी पकड़ लूँगा, लेकिन आइंदा के बाद ऐसी हरकत नहीं होगी। शादी मार्च इंतहाई बकवास है, क्योंकि इसमें आप देख लें कि
वो औरतें जो हमारी परवरिश करती हैं, हमारा किरदार बनाती हैं, ठीक है, हमें समझ बूझ में जो है ना हाथ सारा उनका होता है। मतलब ऐसी कोई वालदा, कोई बहन, कोई मतलब औरत ऐसी नहीं है उसमें जो एक अच्छे बुरे का पहचान रखती हो और उस आज़ादी मार्च में शामिल हो। तो मतलब ये तो वो औरतें हैं जिनको अपने आप का ही नहीं पता है। किस तरह? मतलब देखिए ना तो अगर इस्लाम के दायरे कार में जाएं तो उनकी इस्लाम से बनती ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि जब तक इस्लामी लिबास या इस्लामी कल्चर में ही नहीं है तो फिर उनको क्या पता है कि हम किस माशरे में रह रही हैं और क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका एक अपना ही रद्द अमल है। रोज़गार हर बंदा चाहता है कि मैं सीट पे बैठूं, ठीक है, मतलब बगैर मेहनत किए, ठीक है। बगैर कुछ किए, ठीक है। मतलब हर बंदा, अब देखें ना, बहुत किसी बच्चे ने मैट्रिक पास की होती है, वो उसकी सोच यही होती है कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले ना जिसमें मैं ऑर्डर चलाता फिरूँ, ठीक है। मतलब मेहनत नहीं करनी। अगर कोई मुझे कह दे कि यार यहाँ पे ईंटें उठा के आपने वहाँ फेंकनी है, इतने पैसे दूंगा, तो मैं कहूँगा देख मैं पढ़ा लिखा हूँ और आप मुझसे ईंटें उठवा रहे हैं। मतलब अगर हमारे मुल्क में नौजवान ये सोच ले कि यार कुछ भी हो ना मेहनत करके खानी है, तो मेरे ख्याल में बेरोज़गारी रहेगी नहीं। अच्छा। मतलब देखिए, एक काम नहीं है, पाकिस्तान को मैं जन्नत मानता हूँ अपने लिहाज से। मतलब कि देखें, अब मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ, टैक्सी भी चलाता हूँ, बहुत सारे बंदे हैं मुझे कहते हैं यार ये क्या तुम टैक्सी चलाते हो, मतलब ये फिर मैं अपने लिए कमाता हूँ, उससे हलाल रिस्क, मुझे खुशी होती है। अब मुझे कोई ये तो नहीं आके कहता कि ये आप लाख रुपया रख लें, ठीक है, आप हफ्ता गुजारें, इसके बाद लाख रुपया फिर मुझसे ले लें। ठीक है। ये चीज़, मतलब बहुत सारे नौजवान हैं ना, वो बस यही चाहते हैं कि बस आंख बंद करें, सुबह कोई ऐसा काम हुआ हो, अंतर मंतर हो कि बस हम एक कार हो, अच्छी सी कोठी हो और हम अय्याशी पे लग जाएं। ठीक है। नहीं, मेहनत करने वाला सर बंदा हो ना। देखें यहाँ पे अब पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान हैं, जो मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने हुनर सीखा है, 10 साल लगाए हैं। अब 10 साल के बाद उसके पास ऐसा हुनर है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसको उस्ताद मानते हैं उस हुनर में। लेकिन हमारे नौजवान, हमारी परवरिशें ठीक नहीं है। हम बच्चे को मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, बस उसके जहन में यही डालते रहते हैं कि यार देखो तुमने ऑफिसर बनना है। देखें, हर बंदा ऑफिसर तो नहीं ना बन सकता। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे ही होते हैं, उनको काम पे लगाया जाता है, एक टाइम वो होते हैं कि वो ऑफिसर से भी ओहदे में बड़ा होता है, वही ऑफिसर कहता है सर काइंडली ये मेरा काम कर दें। तो अगर हम हर बच्चे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके काम में डालते जाए ना, तो हमारा मुल्क, चाइना देख लें, चाइना में क्या है सर, मतलब कि हर घर के बाहर सब्ज़ी लगी है। हमारे यहाँ आप किसी को कह दें यार यहाँ पे सब्ज़ी लगा उगाओ और इसको आप काटो और आपको पैसे भी देंगे, वो कहते हैं यार ये इतना इंतहाई नीचा काम मैं करूँगा। पंचर वाला ना हो तो गाड़ी फिर कैसे चलेगी। अब बात तो ये है कि अब पंचर वाला हमेशा, हर कोई सोचता है कि वो अनपढ़ होगा तब भी ये करेगा काम। सर देखें, अगर पढ़ा लिखा ये पंचर वाला काम करेगा ना, तो उसमें नई टेक्निक लाएगा, क्योंकि उसका माइंड काम करेगा, कहेगा यार ये थोड़ा मुश्किल है, इसको इजी किसी तरीके से करें। जब वो इजी करने के लिए करेगा, माइंड चलेगा, तो हो सकता है वो ही उसकी थोड़ी सी एक जो है ना वो कहाँ पहुँचा दे उसको। नाइस लीडर, बिजनेसमैन, नो कमेंट।